Good morning and most welcome to another lecture of function. बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शंस में कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स को देखा था, जो ग्राफ्स हमें हमारे डोमेन के क्वेश्चंस को करने में कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके से हेल्प करने वाले थे। और आज के लेक्चर में हम लोग वही डोमेन की अब जर्नी स्टार्ट करेंगे, यानी डोमेन के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिनों के अंदर हमारा डोमेन टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन से 3 दिन और लगेंगे और हम फंक्शन पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। तो 1 सप्ताह के अंदर हमारा फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एक बार फंक्शन खत्म हो जाएगा तो हमारी चैप्टर अब एक्सेलरेट होने लगेगी, क्योंकि उसके बाद की चीजें काफी नॉर्मल है, काफी आसान है और तेजी से निकलने वाली हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आप सिर्फ लाइक कर दीजिए और प्रेजेंट सर कह दीजिए, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपने वीडियो देख लिया है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डोमेन का लेक्चर पहले क्वेश्चन से। देखो बच्चों, आज सिर्फ हम लोग को डोमेन के क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं, और ये सीखना है कि क्या अप्रोच होगा अगर डोमेन के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि अगर मान लीजिए मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका डोमेन क्या होने वाला है, हमको यही पता लगाना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक, तो चलो देखो कैसे अप्रोच करोगे। ठीक, किस तरीके से अप्रोच करोगे ये ध्यान देना है आपको। एकदम आराम से, एकदम मस्त तरीके से, फुल एनर्जेटिक होके पूरी ताकत से वीडियो को देखो। आज की वीडियो काफी मजेदार होगी, मजा आएगा तुमको देखने में, एंजॉय करोगे और सीखोगे। एक बात बताओ मेरे को, सर सबसे पहली तो बात, ऊपर कुछ ना कुछ है, नीचे कुछ ना कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये कैसा है, रेशनल फंक्शन टाइप की चीजें हैं। नीचे अगर देख लो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट के अंदर है। तो कोई भी चीज रूट के अंदर होता है तो या तो वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तभी जिंदा रह सकता है जब रूट के अंदर की चीज या तो 0 से बराबर हो या बड़ा हो। तो ये बराबर वाली साइन हम इस केस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सोचो अगर ये नीचे वाली चीज 0 के बराबर हो जाए तो 1/0 जो कि एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। तो कभी भी अगर 1/√अंडर समथिंग हो, 1/√अंडर समथिंग हो मेरे भाई, तो वो जो समथिंग होता है ना, उस समथिंग को 0 से बड़ा लेना होता है, 0 के बराबर नहीं लेना होता है। वही अगर ये चीज न्यूमरेटर में होता तो हम 0 से बड़ा और बराबर दोनों ले लेते, लेकिन जैसे ये डिनोमिनेटर में चला आया, हम इसके अंदर की चीज को किससे बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तुम्हें वेविक कर्व मेथड में करना सिखाया था। आ जाओ मेरे प्यारे बालकों, क्या करोगे सर, फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को तोड़ देंगे बच्चों, -2x माइनस 1 प्लस 2 में ये 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर इस दोनों में से देखा जाए तो x कॉमन निकल जाएगा और हो जाएगा x माइनस 2। अगर इस दोनों में से देखा जाए तो -1 कॉमन निकालना एक स्मार्ट स्टेप होगा और यहां x माइनस 2 बचेगा जो 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर और ध्यान से देखो तो x माइनस 2 और x माइनस 1 ऐसे फैक्टराइज हो गया। अब वेविक कर्व मेथड कहता है यहां 1 लिखो, यहां 2 लिखो, इधर का पोर्शन प्लस होगा, बीच में माइनस और इधर प्लस होगा। अपने को चाहिए कैसा, प्लस, यानी हमारा आंसर हो गया बच्चों -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये हो गया मेरा डोमेन। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप क्या आंसर दोगे, ये नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब बिना देर किए टक से स्क्रीनशॉट ले लो और लेके फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जल्दी से करिए भैया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला तो हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन
पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में काफी बढ़िया है ना। तो आ जाओ भाई दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस फिर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मैं ऑप्शन भी आपको दे दे रहा हूं, 4 अलग अलग ऑप्शन दे दे रहा हूं ताकि तुमको बनाने में हेल्प मिले। देखो ऐसा है कि फटाफट इसको बनाओ। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे करा रहा हूं ना, आपको अटेम्प्ट करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जो मैं क्वेश्चन यहां पे दूं उस पे 3 मिनट का एक सेल्फ अटेम्प्ट डालो। अगर तुमसे बन जाता है तो अपने आंसर को अपने पास रखो और फिर सॉल्यूशन को देखो कि सर ने कैसे अप्रोच करा है। क्या ये अप्रोच तुम्हारे तरह है या तुमसे अलग है? अगर तुम्हारी तरह अप्रोच मैंने भी करा है देन इट विल बी वेरी करेक्ट फॉर यू। अगर तुम्हारा थोड़ा अलग अप्रोच है तो मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, वो क्लिक करके भेजो कि सर जी मेरा ये अप्रोच था, आंसर सेम आया, क्या मैंने सही अप्रोच किया? ये चीज करो तब जाके तुम बेहतर तरीके से सीख पाओगे। एंड हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं तो आज का वीडियो तुम काफी एनर्जेटिक होके देखो, मस्त तरीके से देखो। काफी छुट्टी तुमने एंजॉय कर ली है, अब मैं टोटली फ्री हूं हर बंधन से। मेरे एग्जाम खत्म हो गए, मेरे प्रैक्टिकल खत्म हो गए, मेरे बैंक्स के काम जो थे वो खत्म हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी बहन का मेडिकल हेल्थ जो था वो सही हो चुका है। अब सब चीज क्लियर है, हम लोग फिर बैक टू दी वर्क हैं। एंड वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दीज ऑल कि भाई साहब फंक्शन चैप्टर खत्म होते फिर आपका टेस्ट होगा। अब की बार सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों होंगे तो रिवाइज करते रहिए। और इस बार का टेस्ट काफी इनोवेटिव होगा, काफी ज्यादा इनोवेटिव। आप अच्छे लेवल पे सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दोगे। तो मैं बातें कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टेस्ट की। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है मैं जो तुम लोग को बताना चाहता हूं कि 21 तारीख तक हम लोग का लॉकडाउन है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 22 सितंबर से हम लोग की कोचिंग खुल जाए, ठीक। और अगर कोचिंग खुल जाएगी तो हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास को करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको उससे पहले बजाते फोन करके टाइमिंग, शेड्यूल, प्लेस, हर चीज बता दिया जाएगा। अगर मान लो कि किसी कारण से 22 तारीख को यानी कि हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, मतलब अभी भी हमें कोचिंग खोलने की या स्कूल्स खोलने का अनुमति नहीं मिला, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इनफॉर्मल मीटिंग, ये मेरे मेंटर कह सकते हो तुम, वो मेरे भी मेंटर हैं, आप मेरे मेंटर हैं तो आप सबके भी मेंटर होंगे, उनके द्वारा एक सजेशन था इससे, और ये काफी बेहतर सजेशन है। हम लोग उस पर वर्कआउट नहीं कर पाए, थोड़ा सा लेट हो चुका बिकॉज शेड्यूल हेक्टिक थी, बट अब हम लोग कर सकते हैं। एक सिंपल सा इनफॉर्मल मीटिंग हमें रखना है जिसमें कि बच्चे एक दूसरे बच्चों को जान सकें, बच्चे टीचर्स को जान सकें और टीचर्स भी बच्चों को जान सकें, ताकि एक इनफॉर्मल मीटिंग से हम लोग के बीच का जो गैप है वो फिल हो और हम थोड़े ज्यादा इंटरैक्टिव बने एक दूसरे से, समझ रहे हो। तो अगर मान लो कोचिंग खुला तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं खुला तो एक डेट दी जाएगी और एक वेन्यू, एक प्लेस बताया जाएगा, आपको उस प्लेस पे इनफॉर्मली आना है। मतलब बिना किसी को बताए एक तरीके से हम लोग उसको खोलेंगे, आपको आना है और आके हम लोग आपस में 1-1.5 घंटे का मीटिंग करेंगे। सारे टीचर्स हमारे अवेलेबल होंगे, उसके साथ साथ हमारे मेंटर्स अवेलेबल होंगे और हर चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, बाकी सारी चीजें आपके आगे के जर्नी के लिए, ठीक। हम लोग चाहते हैं कि इसी बैच से हम लोग IIT एडवांस का रिजल्ट दें और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपके साथ साथ हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। तो बस ध्यान लगा के पढ़ो, एनर्जेटिक होके पढ़ो, मजे से पढ़ो और एंजॉय करो। तो आजा बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसमें आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, 4 ऑप्शंस, ताकि आपको थोड़े हेल्प मिले। 2-3 मिनट इस पे तुम समय दो, उसके बाद तब सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो आ जाओ। पहला जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बालकों वो है क्लोज्ड इंटरवल -1 से -1 अपॉन √2 और इसका यूनियन कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन √2 से लेके 1 तक। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा जो डोमेन का ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे बालक वो -1 से 1 है। तीसरा जो डोमेन का ऑप्शन दिया गया है वो है -∞ से -1 अपॉन 2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 अपॉन √2 से +∞ ओपन इंटरवल। नेक्स्ट हम अगर सबसे आखिरी वाले में आ जाए मेरे प्यारे बालकों तो 1 अपॉन √2 से लेके 1 तक। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मेरे भाई ये तो 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको चुनना है।
अब रियल कौन है? तो 3 मिनट का टाइमर सेट करके भैया दो इस क्वेश्चन को बनाओ। बनता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आइए मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, गौर से देखिए इस सॉल्यूशन को। लेकिन पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना बच्चों? और आप बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं, आप बात मानते हैं, तो प्लीज इस चीज को मानिए और इसको बनाइए, ठीक है? पहले खुद से अटेम्प्ट करना। अब आओ, सबसे पहले तो हम इस रूट की बात करेंगे, इस वाले बाहर वाले रूट की। अकॉर्डिंग टू बाहर वाला रूट के अंदर की जो चीज है, जो है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात है, ये पूरी चीज 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम सर होनी ही चाहिए, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद है कि x जो है वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ये जो तुम क्वांटिटी देख रहे हो ना बच्चा, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो आ नहीं सकती है। रूट अंडर समथिंग पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और किसी पॉजिटिव चीज से x बड़ा है तो मेरा x भी पॉजिटिव होगा, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 0 से बड़ा होगा। अब देखो ये क्यों कहा गया, अब देखिए यही तो अंतर है मैथ्स को पढ़ना और मैथ्स को सीखना। बच्चों बहुत अंतर है, मैथ्स को जिया जाता है। मैथ्स तुमको इस पूरे यूनिवर्स में ना मैथ्स फैला हुआ है, हर जगह तुमको मैथ्स फॉलो करता हुआ दिखेगा। एक पैटर्न मैथ्स फॉलो करता है, जहां भी तुमको पैटर्न दिखेगा वो मैथ्स को फॉलो करेगा। मैथ्स को जीना चाहिए, समझना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं ये नहीं लिखूं और मैं डायरेक्ट कहूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पता है मैं टेक्निकली बहुत गलत हूं, क्योंकि बच्चों को यह नहीं पता है कि हम इसका स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं। एक चीज समझना मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सा यहां पे छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर एक नंबर है a और एक नंबर है b और ये a से बड़ा है b, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे प्यारे बाल को यहां a स्क्वायर हो जाएगा और यहां b स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि साइन यही रहे, ये साइन ऐसा भी हो सकता है, पलट भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। अब कहानी आती है सर कैसे पता चलेगा कब चेंज करेगा कब नहीं? अगर यहां पे कोई भी एक नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव है, समझ जाओ। जैसे ऐसे एग्जांपल समझो, अगर मैंने लिखा है कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो इसका स्क्वायर करने पे भी सेम साइन रहेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं -2 बड़ा है -3 से, तो स्क्वायर करने पे इसका साइन बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 9, तो साइन पलट जाएगा ना। यानी अगर दोनों तरफ नेगेटिव संख्या हो तो हम स्क्वायरिंग करने पे साइन बदलेंगे, ठीक है? अब इस सिचुएशन में देखो, आपको x के बारे में नहीं पता है कि आपका x नेगेटिव है कि x पॉजिटिव है, आपको नहीं पता है। लेकिन आपको इसके बारे में पता है कि ये चीज एक पॉजिटिव संख्या ही आएगी, और पॉजिटिव से अगर कोई चीज बड़ा है तो ऑब्वियस बात है वो पॉजिटिव है। एंड दैट्स व्हाई हमने यहां पे 0 से बड़ा लिख के एक छोटी सी बात, एक कंफ्यूजन दूर कर दी कि हम इसका स्क्वायरिंग बिना साइन को बदले हुए कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो, तुम एक अच्छे मैथमेटिकल बंदे हो, तो तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक, चलो आ जाओ अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। बाय स्क्वायरिंग व्हाट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है, ऐसा है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भैया जी कूदक के इधर आएंगे तो 2x स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो 1/2 से बड़ा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी x माइनस 1/√2 और x प्लस 1/√2 0 से बड़ा या बराबर। नंबर लाइन बनाएंगे तो -1/√2, यहां 1/√2, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। ठीक, तो इसके हिसाब से तो प्लस वाला इलाका माने इसके इधर और इसके इधर। अब हम बात करेंगे आगे। एक और चीज यहां पे हमें ध्यान देना है बच्चों, आई होप मुझे थोड़ा सा मदद चाहिए, मैं ये ऑप्शंस मिटाने वाला हूं खास करके, या फिर मेरे हिसाब से। अच्छा बताओ, इतना चीज समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया? इसके हिसाब से ये नंबर लाइन आया। मैं ऑप्शंस इरेज करता हूं और फिर आगे की चीजें बात करते हैं हम लोग, है ना? अब देखिए क्या है नेक्स्ट, इस रूट के अंदर फिर एक रूट है,
तो अगेन ये वाली चीज भी तो जिंदा होनी चाहिए, यानी ये पोर्शन भी तो डिफाइंड होना चाहिए ये वाला। तो ये तब डिफाइंड होगा ना जब इसके अंदर का चीज 0 से क्या हो, बड़ा या 0 से बराबर हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 से बड़ा या बराबर हो। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से छोटा या बराबर होगा, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 मेरे बच्चों 0 से छोटा या बराबर। तो यहां -1 लिखिए, यहां 1 लिखिए। इनके हिसाब से -1 से 1 के बीच में, इधर प्लस इधर बीच में माइनस। तो भाई अब दोनों सटीश, अब देखो ये वाला मशीन भी काम करेगा और पूरा मशीन काम करेगा, तब ना जाके मेरा फंक्शन ऑपरेट करेगा। मान लो कि मेरा ये वाला मशीन ठीक है लेकिन इसके अंदर का मशीन खराब है, तो मेरा फंक्शन काम करेगा क्या? नहीं। अगर मशीन में कोई भी एक नट बोल्ट कुछ भी एक पार्ट खराब हो जाता है तो वो पूरी मशीन खराब हो जाती है, समझ रहे हो? तो उसके लिए हमें ये भी डिफाइंड चाहिए और ये वाला कंडीशन भी डिफाइंड चाहिए। तो जो दोनों को संतुष्ट करेगा वही तो मेरा आंसर होगा। यानी एक ही जगह नंबर लाइन बनाओ। इसके हिसाब से -1/√2 यहां होगा बच्चों, 1/√2 यहां होगा, है ना। अगर हम 1 की बात करें तो 1 मेरा यहां चला आएगा, और अगर हम -1 की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों -1 यहां चला आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ना 1/√2 से दूर और फिर -1/√2 से दूर। अब बताओ दोनों को संतुष्ट करने वाला इलाका कौन? तो सर मेरे हिसाब से ये पोर्शन दोनों को संतुष्ट कर रहा है और साथ साथ ये पोर्शन दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो मेरा आंसर यही दोनों पोर्शन होना चाहिए। यानी मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बालकों, बताओ जल्दी से। -1 से -1/√2, और इसके हिसाब से क्या, अच्छा एक सेकेंड, ये मैंने सही रिप्लेस किया है ना, -1/√2 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होगा, -1 उसके उधर जाएगा। हाँ क्लियर है। तो या ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होने वाला है? A, B, C और D, कौन सा पोर्शन है जो कि हम लोग करेक्ट कर देंगे अपना? जल्दी से बताइए। चलिए ये या ये सोचो, ये पोर्शन या ये पोर्शन, ध्यान लगाओ। तो सर मेरे हिसाब से तो दोनों होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ए वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि सर -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से 1, यही आंसर होना चाहिए जहां तक सर आपके हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये इलाका भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इलाका भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही इलाके सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर गड़बड़ कहां है? क्योंकि सर यही आंसर होना चाहिए, ए ही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर सही मायने में देखो तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा आंसर ए नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? सर क्या गलत हुआ है? तो पहले यहां तक आप आइए, यहां तक उतारिए, इसके बाद का पोर्शन मैं आपको इसको इरेज करके समझाता हूं। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जरा हम एक बार देख लें कि आप लोग कैसा, मतलब आप लोग का क्लास सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए फटाक से इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, टक से। तो तुमने ले लिया। अब देखो इसके बाद की बात कि सर क्यों ए नंबर ऑप्शन नहीं हो। कितना स्मार्ट क्वेश्चन है। आपने जब ये वाला कंडीशन लगाया मेरे प्यारे बालकों, तो इस कंडीशन में तुमने देखा कि ये जो x है ये 0 से बड़ा है। तो अब तुम खुद सोचो, डोमेन निकालने का मतलब होता है x निकालना। अगर हम इस पोर्शन को काउंट करें, इस पोर्शन को काउंट करें, तो मेरा ये 0 से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है ना। तो क्या इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा सेटिस्फाई, एंड दैट्स व्हाई हम इस पोर्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो मेरा सिर्फ क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला, यानी ये वाली पोर्शन मेरी सिर्फ आंसर हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सब क्वेश्चन बड़े भुलियाने वाले होते हैं। डोमेन मैंने इसीलिए बोला है कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तुमने इतने आराम से इसको बनाया, इतने आराम से इसको बनाया, दोनों को मिला के तुमने सोचा कि जो दोनों को संतुष्ट करेंगे वो मेरा आंसर होगा, लेकिन यहां पे आके फंस गए। ये वाला अगर तुमको याद नहीं होता तो तुम यही ए नंबर ऑप्शन मार के आते। और ए नंबर ऑप्शन देख रहे हो, मजे की बात, आपके क्वेश्चन में दिया भी हुआ है ए नंबर ऑप्शन। तो ये सबसे मजेदार बात है, तो वो भी देख लो। तो आंसर क्या होगा? डी। तो इसका करेक्ट आंसर डी मानना। क्यों? क्योंकि यहां x 0 से बड़ा बताया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम ये नेगेटिव वाला पोर्शन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करो, जैसे खत्म होता है आपको पूरी स्क्रीन दिखती है मेरे हटते, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, टक से तुरंत। आइए बच्चों, तो ये था मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बेहतर। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे।
तीसरा नंबर क्वेश्चन और भी अच्छा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लेवल और भी अच्छे होते चले जाएंगे। आ जाओ, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बालक? तीसरा है कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो हो गया रूट अंडर 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि भाई इसका डोमेन बताओ। आ जाओ, इसका डोमेन बताते हैं। इसके भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं ऑप्शन देना, आसान क्वेश्चन है, उतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आओ आसानी से बनाते हैं। सर इसका डोमेन मतलब जो अंदर वाला है ना, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत बार बताया है। बिकॉज रूट के अंदर अगर 0 से पॉजिटिव बड़ी कोई चीज होगी तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं ना। अब देखिए जब माइनस इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां इसको डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें, फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 यानी 4 प्लस 8 यानी 12। डिस्क्रिमिनेंट 12 है। अब डिस्क्रिमिनेंट 12 है तो अल्फा बीटा निकालते हैं जरा सा। अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और अगर हम बीटा की बात करें तो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बताओ मेरा अल्फा क्या हो जाएगा? -2 प्लस रूट अंडर 12 बाई 2। आप देखेंगे कि ये अगर देखा जाए तो भाई रूट अंडर 12 को क्या लिख सकते हैं? -2 प्लस और 2 रूट 3 लिखा जा सकता है बाई 2। तो ये कट के हो गया -1 प्लस रूट 3। तो गारंटेड ये वाला हो जाएगा -1 माइनस रूट 3। तो हमारे पास दो रूट आ गया, -1 माइनस रूट 3, -1 प्लस रूट 3। अब अगर हम नंबर लाइन बनाए तो सिंस ये नेगेटिव है तो अगर एक रूट मेरा यहां है -1 माइनस रूट 3, दूसरा रूट यहां है -1 प्लस रूट 3, तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस, यानी नेगेटिव वाला पोर्शन मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 3 से लेके -1 प्लस रूट 3 तक, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन तो था नहीं, एकदम इजी था। क्वाड्रेटिक से आपको रूट्स निकाल के पता लगाना था कि क्या होगा। वेवी कम में तुमने ऐसा बहुत किया है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। पट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ना चालू कर देते हैं। देखो बच्चों, डोमेन के क्वेश्चन समझने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। एक बार पूछ लो, बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास तो होता है तो चीजें काफी बेहतर होती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप जरा पूछ लेंगे उस क्वेश्चंस को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1, देन इट विल बी x माइनस 3, और तब है उसके बाद यहां पे x माइनस 2। अब आपको इसका डोमेन निकालना। मैं एक काम करता हूं, इनके ऑप्शंस आपको दे देता हूं ताकि तुमको थोड़ी आसानी हो। -1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से इंफिनिटी। हम बी नंबर पे अगर आ जाएंगे तो ये है -1 से 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। अगर हम सी नंबर पे चले आए तो ये है -1 से 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। और अगर सबसे आखिरी डी नंबर पे आ जाएं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नन। तो 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। आप एक बार खुद से इनको ट्राई करो कि इनमें से कौन सा सही होता है, और उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। पहले खुद से ट्राई कर लो, है ना। आ जाओ, मैं इधर सॉल्यूशन आपको दे दूं। सबसे पहली चीज सर कि रूट के अंदर का चीज 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 1 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। फिक्स बात है, रूट के अंदर जो भी है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो सीधे सीधे नंबर लाइन बनाएंगे। यहां -1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, इधर प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। आपको पॉजिटिव चाहिए मेरे भैया, तो हमें आंसर मिलेगा, देखो कहां से कहां तक मिलेगा। यहां देखो -1 से 2 का इलाका अपना है, उसके बाद 3 के बाद का इलाका अपना है, ये अपना इलाका आ गया, ठीक है।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये नीचे वाला मेरे प्यारे बाल को जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 2 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वटेवर, बट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे, 2 तक जाएंगे लेकिन 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 ले सकते हो, 3 से इंफिनिटी। दिस वन इज आवर आंसर। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन जो तुमको दिख रहा है? क्या आप -1 को काउंट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या आप -1 को काउंट कर सकते हैं? यस सर, -1 को काउंट किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? मेरे को लगता है सी ऑप्शन होना चाहिए, बट मैंने सी में कुछ गड़बड़ी कर दी है यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं जरा ऑप्शन करेक्ट कर लूं बच्चों, ठीक है। ये जो ए नंबर ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा। ए और सी सेम हो गया था, सॉरी फॉर दैट, बट हमारा आंसर क्या होगा? 1। क्यों नहीं लेंगे 2 को? इसीलिए 2 को नहीं लेंगे बिकॉज 2 नीचे रख दोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा भैया, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये चीज। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन था 4th नंबर। चलो बच्चों, फटाक से इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। f of x इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस x। इसका निकालना है। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है -1 से इंफिनिटी। जो दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो है -इंफिनिटी से 5। जो तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1 से 5। और जो सबसे आखिरी ऑप्शन है मेरे प्यारे बाल को वो है 1 से 5 क्लोज इंटरवल। तो बस आपको फटाफट इसको सोच लेना है क्या होगा। सर ये फंक्शन डिफाइंड हो, उसके लिए ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, दोनों ही डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि x माइनस 1 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर। यानी इनका कहना है कि भाई साहब 1 से बड़ा चाहिए अपने को, ठीक है, 1 से बड़ा चाहिए। अब ऊपर वाले पे आते हैं, ये है -5 माइनस x, है ना। इन्होंने कहा 0 से बड़ा या बराबर, तो x ने कहा ठीक है, यानी कि 5 से कम या बराबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ 5 होगा इनके बराबर या इनसे कम, यानी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला इलाका ये है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5। क्लोज्ड इसलिए बिकॉज आप 0 0 भी ले सकते हो, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही बनाते चलना है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते चलेंगे। अभी तो कम है, अभी तो आज का क्लास तो बहुत कम है क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ो बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफी बेहतर क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरे बच्चों वो है -इंफिनिटी से 1। जो दूसरा नंबर है मेरे प्यारे बाल को वो है -1 से इंफिनिटी। और जो तीसरा नंबर आंसर है वो है 0 से 1। और जो सबसे आखिरी नंबर ऑप्शन है वो है -1 से 1। लेट्स सी, देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से मानो तो अब की बार अंदर से शुरुआत करो, यानी ये वाला जो है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला केस जो हम लोग लेते हैं, केस 1, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से छोटा या बराबर, सीधे पलट दिए नहीं। अच्छा, इसका मतलब x माइनस 1 और x प्लस 1 0 से छोटा या बराबर होगा। अब हमें बताओ फटाफट, यहाँ पे लगेगा -1, यहाँ पे लगेगा 1। भाई हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये वाला इलाका नेगेटिव, इधर प्लस है, तो इनके हिसाब से -1 से 1 आया। अब क्या करते हैं कि ये तो हमने चेकआउट कर लिया, अब इसके रूट का अंदर वाला चीज, यानी केस 2, यानी दूसरे वाले रूट का अंदर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर। आपको भली भांति पता है कि फिर 1 बड़ा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और ये तो खैर 0 से बड़ा होगा ही, फिक्स बात है। स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इधर चला गया
और ये 1 भाई 1 माइनस 1 जीरो हो गए। तो एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो से बड़ा। तो दुनिया का कोई भी नंबर ले लो यार, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है तो इनके हिसाब से पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, चलिए इनके हिसाब से ये आ गया। अब बात करते हैं अपने लोग केस 3 का। केस 3 क्या कहता है कि ये वाली पूरी चीज है ना, केस 3 यानी 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। स्क्वायरिंग करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, इधर करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा। अब पता चला ये इधर आया तो भाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई कोई भी एक्स ले लो यार, तुम यहाँ पे कोई भी x ले लो, जो मान लो तुम ऐसे करोगे जीरो से बड़ा करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा, वही फिर सेम चीज आनी कहानी निकल के चली आई। यानी हमारा आंसर कहाँ ना कहाँ आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि इस केस में भी -1 से 1 आया, सेम केस वापस आ गया। इस केस में तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हो और इस केस में -1 से 1 है, तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला इलाका कौन, -1 से 1। सो द करेक्ट आंसर इज डी नंबर, यानी -1 से 1। क्लियर है ना, एकदम सिंपल है। 5वां नंबर, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसका टक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3, इसको हमने डिवाइड कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 से। ठीक, अब बात आती है कि सर इसका ऑप्शंस क्या होगा, रहने दो यार इसका ऑप्शंस, बहुत लंबे लंबे ऑप्शंस है, मैं डायरेक्ट बना देता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स माइनस 5 किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, x प्लस 3 है ना डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स है, यहां इसको लिखो x माइनस 2, और ये x माइनस 5 सही है, माइनस जो है इधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है ना, अब लगा लो नंबर लाइन, तो यहाँ -3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, आंसर हो गया -∞ से -3। उसके बाद हम बात करेंगे यूनियन 2 से 5, लेकिन ध्यान ये देना है बाबू कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी ना तो x2 होना चाहिए ना तो x5 होना चाहिए, दैट्स व्हाई ओपन इंटरवल है। हाँ, -3 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो बस आज का क्लास मैंने काफी छोटा ही रखा है जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा तुमको आदत पड़ जाए। फिजिक्स की वीडियो आ रही है, मैथ्स की वीडियो आ रही है, आज केमिस्ट्री भी आएगी, 3 क्लास हो जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आज आप यहां तक 6th क्लास 6 तक बना लो, रिवाइज कर लो। आप देखोगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 4 पन्ने का डोमेन और रेंज का क्वेश्चंस है। आपको स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके पीडीएफ कॉपी बना के, उसका पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ बना के मेरे को भेजो, मुझे चेक करना है, बिकॉज उसके आंसर्स तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस। जब तक मैं चेक नहीं करूंगा काम खराब हो जाएगा। तो आज शाम को 5 बजे तक उसका पीडीएफ कॉपी मेरे पास होना चाहिए। 5 बजे के बाद जिसका आएगा भैया मुश्किल में पड़ जाओगे, इस बात को याद रखना। ठीक, आई एम अगेन ऑन बैक माई वर्क, मैं पूरे से अपने काम पे आ चुका हूं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा भी समय मिलेगा अपने समय को बर्बाद करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आज आपका पहला एक हिंट था, एक ट्रायल था कि भैया हम लोग काम करने वाले हैं, तरीके से काम करने वाले हैं। कल का वीडियो सेम टाइमिंग सुबह में 7 बजे से आ जाएगा आपको। इट में भी कल का वीडियो प्रीमियर हो, जैसे आज का वीडियो प्रीमियर है, हो सकता है कल का वीडियो प्रीमियर हो। मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं, सेट नहीं कर पा रहा हूं, यूट्यूब पे गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन हाँ जैसे ही वो होगा प्रीमियर ही वीडियो जब आएंगे, आप उसको स्किप कर करके नहीं देख पाओगे, तब देख पाओगे जब 1 घंटा बीत जाएगा प्रीमियर के बाद, तब उसको देख पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल देखते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।